जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखेंगे, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हम लोग जो किस किस मेथड से हम लोग जो कृषि करते हैं उसके हम लोग किस किस नामों से जानते हैं। यदि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ले दोस्तों, तो एग्जाम्पल के हिसाब से क्या होगा, जैसे हम लोग कृषि करते हैं, धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो वो क्या आ जाता है, वो किसका हिस्सा है, वो है एग्रीकल्चर का। वो क्या है, एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग मान के चलिए किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो वो उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और वो सारे चीज़ों के आज हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे आज कि जो कृषि है, कृषि की जो प्रमुख क्रांतियां हैं वो क्या क्या क्रांतियां आई थी, ठीक है। तो दोनों के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हम क्या बोला गया है यहाँ कि हम लोग पढ़ेंगे जो कृषि है दोस्तों, कृषि से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रकार है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग सेरीकल्चर। क्या लिखा है, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है दोस्तों, वो होता है रेशम कीट का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, रेशम कीट का, याद रखिएगा। सेरीकल्चर में पूछा जा सकता है दोस्तों कि सेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और वही बात करें हम लोग एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में किसका यूज़ किया जाता है, किसका पालन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है दोस्तों हम ये सारे जो चीज़ आपको बता रहे हैं ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला हमने बताया आपको सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और बात करें पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, मत्स्य। पीसी मतलब मत्स्य, याद रखिएगा। पीसी मत्स्य पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट के बारे में देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी मतलब फ्लोर से क्या होगा, फ्लावर। फ्लोरी से क्या होगा, FLOWER। फ्लोर से क्या होगा, फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है, फूलों के उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। फ्लोरिकल्चर में किसका होता है, फ्लोरी मतलब फूल, फूलों का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरी से फूलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और बीटी, बीटी से क्या होता है, अंगूर। अंगूर में क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। तो बीटी से क्या याद रखिएगा, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर से क्या याद रखिएगा, अंगूर की खेती की जाती है। बीटी कल्चर क्या कहलाता है, अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, बीटी कल्चर। अंगूर की खेती करना बीटी कल्चर, ठीक है दोस्तों। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, आपको आसानी पड़ेगी। हमने बताया फ्लोरी, फ्लोर से क्या है, फ्लावर। फ्लावर से हम लोग क्या कहते हैं, फूलों का उत्पादन की प्रक्रिया को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमने बात किया अंगूर की खेती। अंगूर की खेती क्या था, अंगूर में क्या पाया जाता है, बीज। बीज से क्या, बीटी कल्चर। क्या पाया जाता है, बीटी कल्चर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, देखिए बर्मी कल्चर। क्या कहलाया है, बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है, केचुए का पालन किया जाता है। बर्न मतलब क्या होता है, बर्नी से क्या, बर्नी से याद रखिए केचुआ। बर्नी से क्या याद रखिएगा, केचुआ। तो बर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है, केचुए का पालन किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, अगला है हमारा फ्लोमी कल्चर, फ्लोमो कल्चर। फ्लोमो, फ्लोमो मतलब क्या, फल। फल से फ्लो, पोमो। पोमो से क्या है, फल। पोमो फल, क्या है, फलों के उत्पादन। तो याद रखिए फ्लोमो कल्चर से किसका उत्पादन, फलों का उत्पादन किया जाता है। पोमो, पोमो से क्या होता है, फल। फल, फल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट। FRUIT, फ्रूट। तो फलो, पोमो से याद रखिएगा फल। फल से क्या, फलों का उत्पादन, पोमो कल्चर। फल का उत्पादन, पोमो कल्चर, याद रखिए, ठीक है। ओलेरी कल्चर। ओलेरी, ओल से क्या होता है, ओल एक सब्जी है जो हम लोग देहात की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, ओल। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर से क्या याद रखिएगा, सब्जी का उत्पादन। ओलेरी से सब्जी का उत्पादन। ओल क्या है, एक सब्जी है। तो ओलेरी कल्चर से क्या होता है, सब्जी का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। ओलेरी कल्चर क्या कहलाता है, सब्जी का उत्पादन। क्या कहलाता है, सब्जी का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ओलेरीकल्चर से क्या होता है, ओलेरीकल्चर सब्जी का उत्पादन किया जाता है। सब्जी का उत्पादन क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हॉर्टिकल्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी। हर्ड, हर्ट मतलब क्या, हृदय। और हृदय को कौन एकदम हृदय को कौन एकदम महसूस कराता है, हृदय। हृदय को खुश कौन करता है, हमारा अगर प्रकृति अगर अच्छा रहा, और प्रकृति अच्छा कहाँ रहता है, बागवान। बागवान मतलब गार्डन में एकदम पूरा फूल खिला हुआ रहता है, तो क्या होता है, हम
लोग का नेचर पूरा एकदम सुंदर रहता है, जिस कारण हम लोग के हार्ट एकदम सुंदर हो जाता है। तो हट्टी से क्या होता है, हार्ट, हार्ट को कौन सुंदर रखता है, बागवानी, यानी बागवानी करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या करते हैं, हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर किस में आता है, बागवानी करने में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक, और देखिए आगे क्या लिखा है, लास्ट हमारा 2 है। एक है एरोपोटिक। एरोपोटिक मतलब हवा में पौधे उगाना। एरो मतलब एरो, एयर मतलब आता है, एरो में क्या आता है, एयर, क्या आता है, एयर, लिख देते हैं यहाँ पर, एयर। एयर क्या है, हवा, हवा में पौधे उगाना, एरोपोटिक, एरो, AIR, एयर, एयर माने हवा, तो यहाँ लिखा हुआ हवा। तो एरोपोटिक में क्या होता है, हवा में पौधे उगाना, एरोपोटिक हवा में पौधे उगाना। उसी पर हाइड्रोपोटिक। हाइड्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जानते ही हैं, जल। हाइड्रो मतलब जल, तो जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोटिक। जल में पौधे उगाने की हाइड्रोपोनिक्स। और जो एरोपोटिक्स मतलब, एरोपोटिक मतलब क्या होता है, याद बोलिए आप, एरोपोटिक मतलब जो हवा में पौधे उगाने की प्रक्रिया है वो एरोपोटिक, और जो हाइड्रोपोटिक है दोस्तों वो क्या होता है, पानी में पौधे उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोटिक। हाइड्रोपोटिक पानी में पौधे उगाना, एरोपोटिक जल में, सॉरी हवा में पौधे उगाना। तो ये दोनों तो आपको याद हो ही जाएगा, एरो मतलब हवा और हाइड्रो मतलब जल, ये तो इसके नाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। उसके बाद हमने देखा फ्लोरिकल्चर, फूलों के उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर के उत्पादन, वर्मीकल्चर, केचुए का उत्पादन। उसके बाद हमने देखा पोमोकल्चर, फलों के उत्पादन, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन, ऑलरिकल्चर सब्जी का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। उसके बाद हमने देखा एरोपोटिक्स, एरोपोटिक्स हवा में पौधे उगाना, हाइड्रोपोटिक, एरोपोटिक्स हवा में पौधे उगाना, एरोपोटिक्स हवा में पौधे उगाना, हेट्रोपोटिक्स जल में पौधे उगाना। दोस्तों आपको इस तरह से याद होना चाहिए ना, कि आपको मुंह में होना चाहिए। कोई भी पूछ देगा कि बताओ बाबू हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर आप सीधे याद रखिएगा बागवानी, हॉर्टिकल्चर सीधे बागवानी, ओलरिकल्चर सीधा याद रखिएगा सब्जी उत्पादन, ओलरिकल्चर सीधा पिसीकल्चर मत्स्य पालन। इतना भयानक से याद होना चाहिए ना दोस्तों, कि आपको हर एक चीज़ पूरे मुँह में याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारा चीज़ याद हो चुका होगा। तो मिलते हैं अब अगला की ओर देखेंगे। अब हम सबसे पहले हमने बात किया था कल के वीडियो में हरित क्रांति के ऊपर। किसके बारे में बात किया था, हरित क्रांति के ऊपर। तो हरित क्रांति से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, हरित क्रांति से रिलेटेड खाद्य उत्पादन। जितने भी सारे खाद्य उत्पादन से जो उत्पादन किया जाएगा वो किसके क्रांति में होती है, हरित क्रांति में ही क्या हुआ था, खाद्य का उत्पादन में वृद्धि हुई थी, मतलब खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो हरित क्रांति। वहीं बात करें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। श्वेत माने सफ़ेद, दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति से दूध। और हरित से हरा, हरा क्या होता है, हमारा पेड़ पौधे हो गए, जितने भी सारा खाद्य पदार्थ होते हैं वो सब कौन होते हैं, हरा होते हैं। तो वो याद रखिए, हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन, ठीक है। और नीली क्रांति से मत्स्य। इसको याद रखने का ट्रिक, नीला, नीला क्या होता है, जल होता है, जल क्या होता है, नीला होता है। और जल में क्या रहती है, मछली रहती है, तो नीली से जल याद आएगा, और जल में क्या रहती है, मछली, तो नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन को, मत्स्य उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, नीली क्रांति कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, भूरी क्रांति। देखिए भूरी क्रांति क्या होता है, उर्वरक, उर्वरक उत्पादन। उर्वरक कहने का मतलब, उर्वरक कैसा होता है, उर्वरक बुरा कलर का रहता है ना, जैसे हम लोग गोबर हो गया, जो बहुत सारे जो प्राकृतिक उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, बुरा कलर का होते हैं, भूरे रंग का होते हैं। तो वो सारे भूरी क्रांति से क्या हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं आगे। देखिए क्या, रजत क्रांति। रजत क्रांति देख सकते हैं, रजत क्रांति हम लोग का क्या हो जाएगा, रुकिए थोड़ा एक थोड़ा, हाँ चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए भूरी क्रांति क्या हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति, रजत माने अंडा, अंडा का बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, राजा कहते हैं ना, हम लोग देहात की भाषा में उसको राजा के नाम से जानते हैं। बीच वाला अंडा ये हो गया, और इसके बीच में एक, हम मान के चलिए ये कलर से कर देते हैं, इसके बीच में एक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राजा बोलते हैं। तो रजत क्रांति क्या हो जाएगा, अंडा उत्पादन। रजत क्रांति क्या हो जाएगा, अंडा उत्पादन, याद रखिएगा, रजत क्रांति से अंडा उत्पादन। उसके बाद पीली क्रांति, पीली क्रांति से तिलहन। तिलहन मतलब दाल, दाल क्या होता है, पीला रंग का होता है। जितना भी दाल देखेंगे, राहड़ दाल हो गया, ये सारे दाल क्या होता है, पीले रंग का होते हैं। तो पीली क्रांति से कौन उत्पादन, तिलहन यानी दाल का उत्पादन। तो दाल उत्पादन पीली क्रांति, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति से क्या हो जाएगा, बायोडीजल उत्पादन। बायोडीजल गैस जितने सारे हो गए सब क्या हो, कृष्ण क्रांति होते हैं, कृष्ण क्रांति, याद रखिएगा। कृष्ण क्रांति में कौन आए थे, बायोडीजल उत्पादन हुआ था, डीजल उत्पादन, पेट्रोल उत्पादन, ये सारे चीज़ों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कृष्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लाल क्रांति, हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। लाल क्रांति, लाल क्रांति क्या है, टमाटर मांस उत्पादन। लाल, लाल कौन कौन होता है, टमाटर होता है लाल,
कौन होता है, टमाटर लाल होता है, मांस लाल होता है। तो ये सारे क्या होता है, लाल। तो लाल क्रांति से क्या हो जाएगा, टमाटर मांस उत्पादन, याद रखिएगा, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें हम लोग गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति क्या होगा, झींगा मछली। गुलाबी क्रांति से क्या होता है, झींगा मछली का उत्पादन होता है। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली का उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन। दोस्तों चीज़ों को इतना बार पढ़िए ना कि आपको अपने आप याद हो जाना चाहिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बादामी क्रांति। बादाम मतलब मसाला। मसाला में क्या होता है, छोटे छोटे पीस पाए जाते हैं, बीज जैसे पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, बादाम। बादाम क्या है, पीस जैसा होता है, एक बीज जैसा होता है। तो बादामी से याद रखिएगा मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति क्या होता है, सुनहरी मतलब फल कब उगते हैं, सुनहरा मौसम में उगते हैं। तो सुनहरी क्रांति से क्या होगा, फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, ठीक है। और वहीं बात करें अमृत। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। अमृत स्वर, अमृत कहने का अर्थ क्या होगा, जो हमारे जीवन को अमर बनाएगा। वो कौन, जब हमारे पास जल की आवश्यकता होगी, अधिक मात्रा में जल होगा, जिसके कारण हम लोग फसल में जल सही समय पर पहुँचा सकेंगे, जिसके थ्रू हम लोग का फसल अधिक होगा। तो वो कौन है, अमृत है एक प्रकार का। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। तो याद रखिएगा अमृत क्रांति से नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे अच्छी तरह से, देखते हैं शुरू से, याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, हरित क्रांति। हम स्पीड पढ़ना शुरू कर देते हैं आप, ठीक है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, ठीक है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। उसके बाद हमने पढ़ा था बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। उसके बाद हमने पढ़ा था सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। उसके बाद हमने पढ़ा था, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। दोस्तों तो ये सारे चीज़ थे हम लोग कृषि से रिलेटेड कुछ क्रांतियाँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पूरे जो जितने भी सारे रिलेटेड कृषि से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो सबको आज हम लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है इसको, देखिए हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। मतलब जब दोस्तों हरित क्रांति आया हम लोग का, उस समय सबसे जो कौन सा ऐसा फसल था जो सबसे अधिक उपयोगी रहा, वो फसल कौन सा उपयोगी रहा, तो वो था गेहूं और चावल। हमने आपको पढ़ा दिया है हरित क्रांति में गेहूं और चावल के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस राज्य में भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। मतलब किस राज्य को भारत का धान्य भंडार मतलब इतना उसमें ज़्यादा धान्य मतलब धान है ना, वो उसमें पूरा धान का मिल ही भरा हुआ है। तो वो कौन सा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य। सही में दोस्तों पंजाब में इतने सारे लोगों ने इतना सारा खेती ही किया जाता है ना, मत बोलिए, बहुत अधिक मात्रा में कृषि किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सब्जी उत्पादन में क्या कह रहा है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में भारत का कितना स्थान है, द्वितीय स्थान है। कितना है, दूसरा स्थान। क्या आ गया भाई हम लोग का, भारत का यहाँ से आ जाता है, भारत का दूसरा स्थान है। पूछा जा रहा है सब्जी उत्पादन में भारत का कितना स्थान है, मतलब विश्व में कितना स्थान है, तो वो दूसरा स्थान है। भारत दूसरा इतना ऐसा बड़ा देश है जो क्या करता है, सब्जी का उत्पादन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला चीज़, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। मतलब फल उत्पादन में कौन सा स्थान है, द्वितीय है। फल उत्पादन में भी द्वितीय है और सब्जी उत्पादन में भी द्वितीय है। तो मतलब हम कह सकते हैं भारत में कृषि प्रधान देश है, ये तो जानते ही हैं। भारत एक क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, याद रखिएगा, इसीलिए तो दूसरा स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, हमने आपको बताया, जल्दी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, हम ये मिटा देते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आप याद रखिएगा दोस्तों, हम आपको बता दें, लेकिन आप उससे पहले कमेंट में हमें बताएं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य पालन, नीली क्रांति मत्स्य पालन, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति हमने आपको ये भी बताया था, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन,
श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ देखिए, अगला क्या कह रहा है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी और शहद उत्पादन। सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन, शहद मतलब जो होता है हमारे मधु गुड़ बोलते नहीं है, वो मधु गुड़ उत्पादन। श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति बागवानी और बात करें हम लोग गोल क्रांति, ये तो हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये याद रखिएगा, गोल क्रांति भी याद रख लीजिएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए, ये आलू उत्पादन के लिए होता है। क्या होता है, गोल क्रांति किसके उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आप लोग के बारे में पूरे डिटेल से कृषि से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले हम आपको एक चीज़ होमवर्क देना चाहते हैं कि आप हमें कमेंट में बताइएगा कि पीसी कल्चर क्या कहते हैं, पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। पीसी कल्चर किस पालन से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।